FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर प्रस्तुत है विश्व हृदय दिवस पर डॉक्टर राजेश नंदल का संदेश। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज वर्ल्ड हार्ट डे पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश नंदल मुलाना से, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। वो हमें बताएंगे कि दिल को स्वस्थ कैसे रखा जाए। आज के इस विश्व हृदय दिवस पर हम आपसे जानना चाहते हैं, दिल की बीमारी के शुरुआती लक्षणों को मरीज कैसे पहचान सकते हैं। नमस्कार। बहुत पिछले कुछ समय से कुछ भी हल्का सा काम करते ही आपको छाती में अगर भारीपन हो जाता है, सांस फूल जाता है या दर्द होने लगता है, तो ये कहीं ना कहीं दिल से जुड़ा हो सकता है। तो इसलिए हमेशा अगर आप पहले अगर 1 किलोमीटर अच्छे से चल पाते थे और अब मुश्किल से आपको 100 मीटर चलने पे ही अगर सांस फूल जाता है, तो ये दिल का लक्षण हो सकता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है और अगर उसको अचानक बहुत कम काम करने पे या अगर बैठे बैठे भी अगर छाती में दर्द हो, सांस फूले, छाती में भारीपन हो या धड़कन बहुत तेज होने लगे, तो ये कहीं ना कहीं दिल की बीमारी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। क्या तनाव से दिल का दौरा पड़ सकता है? तनाव दिल के दौरे का बहुत मुख्य कारण है। तनाव आपके जो हृदय की नसें हैं उनमें ब्लॉकेज को बढ़ा देता है, या अगर ज़्यादा तनाव है तो आपकी जो ब्लॉकेज है उसके ऊपर क्लॉट जमा देता है, और क्लॉट अगर बनता है तो उससे हार्ट अटैक या दिल का दौरा आ जाता है। या फिर अगर आप लंबे समय से तनाव पे हैं तो कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेज को भी बढ़ावा देता है। ये काफ़ी रिसर्च से अभी प्रूव हो चुका है। और कई बार तो जो पुराना ब्लॉकेज है उसमें क्लॉट बनने की संभावना होती है अगर आप तनाव में हैं तो। डाइट और एक्सरसाइज दिल के लिए जीवन रक्षक कैसे हो सकते हैं? डाइट और एक्सरसाइज दिल की बीमारियों से बचाव के बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए मुख्यतः जो दिल की बीमारी के जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर हैं वो हैं ब्लड प्रेशर, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल। तो डाइट और एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल तीनों को कंट्रोल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी भूमिका है। इवन कुछ फूड तो जो इन्फ्लामेशन होता है, जो एक मेन कारण है ब्लॉकेज का, उसको भी कम करता है। तो इन दोनों का हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए। डाइट और एक्सरसाइज दिल के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डाइट के बहुत सारे पार्ट हैं, जिसमें अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं आपको वेट ठीक रहता है, आपका बीपी जो एक कारण है दिल की बीमारियां होने का वो कंट्रोल में रहता है। यहाँ एक्सरसाइज के बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा आपको कि एक्सरसाइज ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मुझे ये एक्सरसाइज करनी है, वो एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले ये जरूरी है कि आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें। अगर हो सके तो कम से कम 1 हफ्ते में 150 से 200 मिनट आप एक्सरसाइज को दें, और जो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो करें। थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करना कहीं ना कहीं दिल के लिए लाभदायक रहेगी। और डाइट में खास करके कोई जो तली हुई चीज़ें हैं, जो बार बार फ्राई होती हैं, जिनमें ट्रांस फैटी एसिड बढ़ जाते हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड करें। क्या ये सच है युवाओं को भी दिल की बीमारी का खतरा है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। आप सरप्राइज होंगे ये जान के कि इंडिया में 20 से 25% हार्ट अटैक 40 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को आते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि वो 40 साल का व्यक्ति अपने परिवार के लिए इकलौता इनकम का सोर्स होता है। अगर उसी को अगर हार्ट अटैक आता है तो परिवार पे क्या बीती होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। डॉक्टर राजेश, आपसे जानना चाहूँगा कि आमतौर पर हमने देखा है कि जो युवाओं का हार्ट अटैक होता है वो या तो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इसका कारण क्या है? हमारी युवा कैसे बच सकते हैं? देखिए, जब एक्सरसाइज करते हैं तो दिल में खून का दौरा बढ़ता है, तो अगर पहले से ब्लॉकेज है तो आपको उसके लक्षण आने लगते हैं। या अगर एक्सरसाइज करते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप पे है तो जो ब्लॉकेज है उसके ऊपर क्लॉट बन जाता है, और जिससे हार्ट अटैक होता है। और हार्ट अटैक में मुख्यतः जो शुरू में आपने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा हो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो अचानक गिर गए हैं और फिर उनका सांस रुक गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं दिल की धड़कन की गड़बड़ होती है, या तो बहुत तेज हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। वर्ल्ड हार्ट डे पर श्रोताओं के लिए आपका संदेश क्या होगा? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, आपके पास एक ही जिंदगी है, एक ही दिल है, और अगर आप सही फैसले लेंगे, सही एक्सरसाइज और सही डाइट करेंगे
स्ट्रेस और स्मोकिंग से दूर रहेंगे तो दिल की बीमारी से आप बच सकते हैं। और अगर दिल की बीमारी हो गई है, आपको कुछ ऐसे लक्षण हैं, तो डॉक्टर से जल्द मिलें। आपका बहुत बहुत आभार। आप स्टूडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता आए। धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। डाइट और एक्सरसाइज दिल के लिए जीवन रक्षक कैसे हो सकते हैं? डाइट और एक्सरसाइज दिल की बीमारियों से बचाव के बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए मुख्यतः जो दिल की बीमारी के जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर हैं वो हैं ब्लड प्रेशर, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल। तो डाइट और एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल तीनों को कंट्रोल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी भूमिका है। इवन कुछ फूड तो जो इन्फ्लामेशन होता है, जो एक मेन कारण है ब्लॉकेज का, उसको भी कम करता है। तो इन दोनों का हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए। डाइट और एक्सरसाइज दिल के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डाइट के बहुत सारे पार्ट हैं, जिसमें अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं आपको वेट ठीक रहता है, आपका बीपी जो एक कारण है दिल की बीमारियां होने का, वो कंट्रोल में रहता है। यहाँ एक्सरसाइज के बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा आपको कि एक्सरसाइज ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मुझे ये एक्सरसाइज करनी है, वो एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले ये जरूरी है कि आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें। अगर हो सके तो कम से कम एक हफ्ते में 150 से 200 मिनट आप एक्सरसाइज को दें, और जो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो करें। थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करना कहीं ना कहीं दिल के लिए लाभदायक रहेगी। और डाइट में खास करके कोई जो तली हुई चीजें हैं, जो बार बार फ्राई होती हैं, जिनमें ट्रांस फैटी एसिड बढ़ जाते हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड करें। क्या तनाव से दिल का दौरा बढ़ सकता है? तनाव दिल के दौरे का बहुत मुख्य कारण है। तनाव आपके जो हृदय की नसें हैं उनमें ब्लॉकेज को बढ़ा देता है, या अगर ज्यादा तनाव है तो आपकी जो ब्लॉकेज है उसके ऊपर क्लोट जमा देता है, और क्लोट अगर बनता है तो उससे हार्ट अटैक या दिल का दौरा आ जाता है। या फिर अगर आप लंबे समय से तनाव पे हैं तो कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेज को भी बढ़ावा देता है। ये काफी रिसर्च से अभी प्रूव हो चुका है। और कई बार तो जो पुराना ब्लॉकेज है उसमें क्लोट बनने की संभावना होती है अगर आप तनाव में हैं तो। आज के इस विश्व हृदय दिवस पर हम आपसे जानना चाहते हैं, दिल की बीमारी के शुरुआती लक्षणों को मरीज कैसे पहचान सकते हैं? नमस्कार। बहुत पिछले कुछ समय से कुछ भी हल्का सा काम करते ही आपको छाती में अगर भारीपन हो जाता है, सांस फूल जाता है या दर्द होने लगता है, तो ये कहीं ना कहीं दिल से जुड़ा हो सकता है। तो इसलिए हमेशा अगर आप पहले अगर 1 किलोमीटर अच्छे से चल पाते थे और अब मुश्किल से आपको 100 मीटर चलने पे ही अगर सांस फूल जाता है, तो ये दिल का लक्षण हो सकता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है और अगर उसको अचानक बहुत कम काम करने पे या अगर बैठे बैठे भी अगर छाती में दर्द हो, सांस फूले, छाती में भारीपन हो या धड़कन बहुत तेज होने लगे, तो ये कहीं ना कहीं दिल की बीमारी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। वर्ल्ड हार्ट डे पर श्रोताओं के लिए आपका संदेश क्या होगा? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, आपके पास एक ही जिंदगी है, एक ही दिल है, और अगर आप सही फैसले लेंगे, सही एक्सरसाइज और सही डाइट करेंगे, स्ट्रेस और स्मोकिंग से दूर रहेंगे, तो दिल की बीमारी से आप बच सकते हैं। और अगर दिल की बीमारी हो गई है, आपको कुछ ऐसे लक्षण हैं, तो डॉक्टर से जल्द मिलें। स्वास्थ्य हृदय के लिए एक जन जागरूकता पहल। विश्व हृदय दिवस पर डॉक्टर राजेश नंदल का संदेश। क्या ये सच है, युवाओं को भी दिल की बीमारी का खतरा है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। आप सरप्राइज होंगे ये जान के कि इंडिया में 20 से 25% हार्ट अटैक 40 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को आते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि वो 40 साल का व्यक्ति अपने परिवार के लिए इकलौता इनकम का सोर्स होता है। अगर उसी को अगर हार्ट अटैक आता है तो परिवार पे क्या बीतती होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। डॉक्टर राजेश, आपसे जानना चाहूंगा कि आमतौर पर हमने देखा है कि जो युवाओं का हार्ट अटैक होता है वो या तो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, इसका कारण क्या है? हमारी युवा कैसे बच सकते हैं? देखिए, जब एक्सरसाइज करते हैं तो दिल में खून का दौरा बढ़ता है, तो अगर पहले से ब्लॉकेज है तो आपको उसके लक्षण आने लगते हैं। या अगर एक्सरसाइज करते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस आप पे है, तो जो ब्लॉकेज है उसके ऊपर क्लोट बन जाता है और जिससे हार्ट अटैक होता है। और हार्ट अटैक में मुख्यतः जो शुरू में आपने बहुत सारे वीडियोज में देखा हो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो अचानक गिर गए हैं और फिर उनका सांस रुक गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं दिल की धड़कन की गड़बड़ होती है, या तो बहुत तेज हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। स्वास्थ्य हृदय के लिए एक जन जागरूकता पहल। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। दिल की हर एक धड़कन है जिंदगी का सहारा। वादा है रखेंगे ख्याल, दिन हो या रात। राइट लाइफस्टाइल और डाइट भी राइट, तंदुरुस्ती हर दिन।
साथ ही सुनना न भूलें 29 सितंबर 2025 को डॉक्टर राजेश नंदाल को रेडियो वितास्ता FM 90 पर 9 से 11 बजे के बीच। हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे। दिल का दिल से यही है वादा।